आपने सब्सिडी का नाम सुना होगा। सब्सिडी एक प्रकार से छूट होती है जो उपभोक्ता को किसी भी वस्तु की खरीदने पर सरकार के द्वारा प्राप्त होती है। आइए जाने विस्तार से कि सब्सिडी क्या है, हमारे लिए ये क्या महत्वपूर्ण रखती है। सब्सिडी वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति अथवा मूल्य चुकाने के लिए किया जाता है। सांख्यिकी से घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है। बफर स्टॉक के रखरखाव की समस्या। वर्ष 2014 में एफसीआई के पास गेहूं और चावल का भंडार 65.2 करोड़ टन था, जो न्यूनतम बफर प्रतिमान या मानव से बहुत अधिक था। फिर भी ये बफर स्टॉक प्रतिमानों ने लगातार ऊंचा बना रहा। सरकार द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के वितरण के द्वारा स्थिति में सुधार हुआ। अनाज वितरण से हालात सुधरे। इस बात पर आम सहमति है कि बफर स्टॉक का उच्च स्तर चिंता का विषय है और ये बर्बादी भी। विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में ह्रास के अतिरिक्त उच्च रखरखाव लागत के लिए भी जिम्मेदार है। न्यूनतम समर्थित कीमत की कुछ वर्षों के लिए स्थिर रखने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और इसकी आवश्यकता भी है। वर्धित न्यूनतम समर्थित कीमत पर अनाज की अधिक खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादक राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश की ओर से डाले गए दबावों का नतीजा है। न्यूनतम समर्थित कीमत में वृद्धि ने विशेषतः खाद्यान्नों के अधिशेष वाले राज्यों के किसानों को अपनी भूमि पर मोटे अनाजों की खेती समाप्त कर धान और गेहूं उपजाने के लिए प्रेरित किया है, जबकि मोटे अनाज गरीबों का प्रमुख भोजन है। धान की खेती के लिए सघन सिंचाई से पर्यावरण और जल स्तर में गिरावट भी आई है, जिससे इन राज्यों में कृषिगत विकास को बनाए रखने में खतरा पैदा हो गया है। पीडीएस डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचना, राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचना, दुकान कभी कभार खोलना जैसे अनुचित कार्य करते हैं। राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम है जो बिक नहीं पाता, एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। जब राशन की दुकानें इन अनाजों को बेच नहीं पाती तो एफसीआई के गोदामों में अनाज का विशाल स्टॉक जमा हो जाता है। हाल के वर्षों में एक और कारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट आई है। पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धन या गैर निर्धन राशन कार्ड था, जिसमें चावल, गेहूं, चीनी आदि वस्तुओं का एक निश्चित कोटा होता था। ये प्रत्येक परिवार को एक समान निम्न कीमत पर बेचे जाते थे। पहले 3 प्रकार के कार्ड नहीं थे, अतः बड़ी संख्या में परिवार राशन की दुकानों से अनाज खरीद सकते थे। उनका कोटा निश्चित होता था। इनमें निम्न आय वर्ग के परिवार सम्मिलित थे, जिनकी आय निर्धनता रेखा से नीचे के परिवार की आय में थोड़ी सी अधिक थी। अब 3 भिन्न कीमतों वाले डीपीडीएस की व्यवस्था में निर्धनता रेखा से ऊपर वाले किसी भी परिवार को राशन दुकान पर बहुत कम छूट मिलती है। एपीएल परिवारों के लिए कीमतें लगभग उतनी ही ऊंची हैं जितनी खुले बाजार में, इसलिए राशन की दुकान से इन चीज़ों को खरीदारी के लिए उनको बहुत कम प्रोत्साहन प्राप्त है।
एफसीआई के भंडारों में खाद्यान्न ठसाठस इसलिए भरा हुआ है क्योंकि इसके पास वास्तविक स्टॉक बफर विद्यमान से बहुत अधिक है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने सरकार का दबाव बनाया कि सरकार इन राज्यों से न्यूनतम समर्थित मूल्य योजना के अंतर्गत अनाज खरीदे। सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका। देश के दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी भाग में सहकारी समितियों ने खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन समितियों ने इन क्षेत्रों में कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। तमिलनाडु में 94% राशन की दुकानें सहकारी समितियों द्वारा चलाई जा रही हैं। इसी तरह दिल्ली में मदर डेयरी और गुजरात में अमूल ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एकेडमिक ऑफ डेवलपमेंट साइंस एडीएस ने महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों द्वारा अनाज बैंकों की स्थापना करने में सहायता की है। एडीएस द्वारा इस विषय में गैर सरकारी संगठनों को प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण में सहायता की गई है। अनाज बैंकों की स्थापना होने से महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा की सुनिश्चित व्यवस्था हो रही है। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में एडीएस के अनाज बैंक कार्यक्रम एक सफल प्रयोग साबित हुए हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।